देखिए यहां पर आपका थेल्स थ्योरम है, और थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल सकते हैं, आधार समानुपातिकता प्रमेय बोल सकते हैं। ये कहता है यदि किसी त्रिभुज की, तो मैंने एक त्रिभुज ले लिया क्यू आर एस, मैंने क्या त्रिभुज लिया? क्यू आर एस, एक त्रिभुज की, इतना क्लियर है? एक भुजा, सुबह लेकर चले ना, एक भुजा, तो एक भुजा मैंने ले लिया किसको? आर एस, एक भुजा मैंने किसको ले लिया? आर एस के समांतर, आर एस के समांतर। तो आर एस के समांतर हम पहले एक समांतर लाइन हम खींच ही दिए, और इस समांतर लाइन का नाम रख दिए कि ए और बी के समांतर, ठीक है ना। अन्य दो भुजाओं को, तो के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए। तो एक रेखा मैंने खींच दिया समांतर, देखो यहां पर, यहां जो मिला पैरेलल कहां गए? ये समांतर। इसका बात आगे से क्लियर हो रहा है। समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं का मतलब ऑलरेडी जो बनी है, नहीं समझे? फिर से समझो, किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज हमारा हो गया, फिर से मैं बना रहा हूं, ये आपका त्रिभुज हो गया पी, मानते हैं इस त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर, ये त्रिभुज हो गया, ट्राइंगल हो गया। इसकी एक भुजा, अच्छा एक भुजा मैंने ले लिया, क्यू आर ले लिया, है ना, के समांतर, अच्छा एक भुजा के समांतर का मतलब ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे कुछ है, कैसे बनेगा ना, के समांतर अन्य दो भुजाओं को, मतलब बाकी भुजाओं को, ये पी क्यू और पी आर, सही बात ये समझे ना। अन्य दो भुजाओं को मतलब एक भुजा के समांतर, लेकिन बाकी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने के लिए, मतलब मान लो एक को यहाँ काटा जा रहा है, एक को यहाँ काटा जा रहा है, भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करने के लिए? प्रतिच्छेद, मतलब इंटरसेक्ट करने के लिए एक रेखा खींच दिया जाए। लो एक रेखा, और इन्होंने शुरुआत में ही बताया है कि वो रेखा कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो समांतर मैंने खींचा, इतना समझ पाए ना। और इसका नाम मैंने रख दिया ए बी, मान लो आगे। तब एक रेखा, तो अच्छा, तो है ना, तो अभी से हटाते हैं। तो अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं का मतलब पी क्यू और पी आर, ये तो है ना। अन्य दो भुजाएं मतलब पी क्यू और पी आर, यह कहां गए? अन्य दो भुजाएं पी क्यू और पी आर। अब बताओ, अदर टू साइड्स एक ही अनुपात में, अच्छा एक ही अनुपात में, मतलब ये पूरी जो पी क्यू जाएगी, ये किस में जाएगी? पी ए और ए क्यू, ये समझ पाए ना, पी ए और ए क्यू, क्लियर है ना। अच्छा इधर का अगर हम पी आर का देखेंगे, तब बताओ पी आर का क्या बनेगा? आप कहोगे पी बी अपान में बी आर बनेगा। ये दोनों बराबर तो होती हैं, लेकिन आपस में समानुपात, देखो एक ही अनुपात में, तो पी ए अपान ए क्यू बराबर होंगी पी बी अपान बी आर, और इनका जो भी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तभी तो एक ही अनुपात में होगा। मान लो एक का आया 1:1, तो दोनों का होना चाहिए। अगर इसका मान मान लो 2:2 आया, तो इसका भी मान तो 2:2 होना चाहिए। अब समझ में आया? ये थेल्स थ्योरम है। ये क्या भैया? थेल्स थ्योरम। एक बार फिर से बताऊं क्या? देखो ये सिंपल सा है, यदि किसी त्रिभुज की, एक ट्राइंगल की एक भुजा, फिर से मैं बनाता हूं, समझो बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि एक तो डायरेक्ट आता है प्रूव करो, और इस पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है ना, ये भी समस्या है। तो किसी ट्राइंगल की मैंने लो ट्राइंगल बना दिया, ठीक है भैया, ये आपका हो गया ट्राइंगल। यदि किसी ट्राइंगल की, अच्छा एक साइड के समांतर, एक भुजा के समांतर एक भुजा मैंने ले लिया ए बी, है ना, एक भुजा मैंने ले लिया ए बी के समांतर अन्य दो भुजाओं को मैं मान रहा हूं
यहाँ सी मान लेता हूं, तो अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगी? बोलो, एक तो हो जाएंगी AC और एक हो जाएंगी BC। एक हो जाएंगी AC और दूसरी हो जाएंगी BC, अन्य दो भुजाओं को। क्लियर है? प्रतिच्छेद करने के लिए अलग अलग बिंदु पर, अच्छा प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए, एक रेखा खींच दी। मैंने समांतर ही क्यों खींचा, पैरेलल ही क्यों खींचा? क्योंकि शुरुआत में बता दिया है, खींच दिया जाता है और इसका नाम मान लो मैंने रख दिया PQ रख दिया। क्लियर है ना? तब अन्य दो भुजाएं का मतलब AC और BC या CA CB, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं या विभाजित होती हैं। तो इसका मतलब ये किस में जा रहा है भैया? CP, और ये किस में जा रहा है? PA बराबर CQ अपान QB, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों का आंसर जो भी आएगा वो सेम रेशियो में आना चाहिए। क्लियर है ना? अगर इसका मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और इनको यहाँ मान लो 1.5 है, ये अभी रफली मैं बता रहा हूँ, गलत मान रहा हूँ, मान लो। लेकिन जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो भैया जब इनको 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1.5 के 1.5 दूना 2, 1 अपान 2, 1 अपान 2, दोनों का एक ही अनुपात है। तो ये थेल्स थ्योरम। बोलो समझ में आया? इतना क्लियर है ना? पहले ये समझो थेल्स थ्योरम होता क्या, तब इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध यही करना है। हमें क्या करना है? ये सेम हटा देते हैं, समझने के लिए बताया गया। हमें सिद्ध ये करना है कि कैसे, जबकि दिख रहा है भाई जब समांतर काटेंगी, आप दिमाग लगाओ, जब समांतर काटेंगी तो ऑब्वियसली है कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, क्योंकि लाइन समांतर कट रही है ना। क्लियर है? लेकिन हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम सिद्ध करते हैं।